तुम्हें एक बार पद यात्रा करवा कर अपने दर्शन के लिए बुलाऊंगा। और वो पहला एक बार तब होगा जब तुम्हारे कई रोग, कई बीमारियों को मुझे दूर करना होगा। और उसके बाद तो वो सिलसिला जारी ही रहेगा। और आने वाले सालों में ना मैं तुमसे वो भी काम करवाऊंगा, वो भी लिखवाऊंगा, वो भी पढ़वाऊंगा, वो भी कहलवाऊंगा जो मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें माध्यम बनाकर। पर एक बात तुम जानते हो, तुम्हें तब तक खुशी नहीं मिलेगी चाहे तुम कोई भी काम कर लो, जब तक कि तुम वो काम के लिए मेहनत करना शुरू नहीं कर देते जिसके कि तुमने सपने हमेशा देखे, पर देख देख कर बीच रास्ते में हर बार तुमने छोड़ा। कभी परिवार वालों के कारण, तो कभी खुद के कारण, तो कभी अपने मन को बहला फुसला कर कोई और रास्ते पर ले जाने के कारण, वगैरह वगैरह। और इस वक्त ना तुम कोई दूसरा काम मत करो, तुम सारे लोग बस मेरे मंदिर आओ। तुम आओ, इकट्ठे आओ मेरे मंदिर। तुम्हारे रिश्तों में जो दरार पड़ रही है ना, वो भी ठीक हो जाएंगी। तुम मेरे समक्ष आकर खड़े रहो। तुम्हारे भीतर जो भी रोग है वो भी दूर हो जाएगा। तुम एकदम निश्चिंत होकर आओ। केवल तुम्हें वहां तक आना है और सबको लेकर आना है। उसके बाद की बात मेरी है, मैं संभाल लूंगा। मेरे समक्ष बैठकर जब भी मेरी सच्चरित्र का पारायण करो ना, तो एक बात का विशेष ध्यान रखो। कभी किसी के लिए बुरा मत कहना। मेरी सच्चरित्र पढ़ते वक्त तो बिल्कुल मत कहना। किसी के लिए कभी बुरा मत चाहना। बस जिनसे तुम्हें परेशानी है, जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनके लिए विनाश की कामना करने की बजाय ना ये कामना करो कि बाबा, बस उनका मन, उनका बुद्धि, उनका ध्यान मेरी तरफ से पूरी तरह से हटा दो। ये विनती हमेशा करो, पर कभी भी किसी के विनाश की बात मत करो। इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखना। एक साई भक्त होने के नाते, मेरे बच्चे होने के नाते, तुम्हें ये शोभा कतई नहीं देती कि तुम किसी के विनाश का इंतजार करो या वैसी कोई कामना भी करो। तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे शब्द में, तुम्हारे हृदय में ऐसा कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए जो किसी की बर्बादी के लिए विनतियां कर रहा हो। मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। ये हमेशा ध्यान रखना। जब मेरी कृपा विशेष होगी तो तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन भी होंगे। तुम मुझे खोजते मेरे समाधि मंदिर में हो, लेकिन मैं हर जगह हूँ। मैं मेरी द्वारका माई में हूँ, और मैं तो मेरी उस पसंदीदा द्वारका माई में भी हूँ जो तुम्हारे हृदय में वास कर रही है। मेरी द्वारका माई तुम्हारे हृदय में ही वास कर रही है। तुम ध्यान देकर देखो, तुम पाओगे कि मेरे लिए बहुत अच्छी जगह तुमने बना रखी है, पर तुम भूल गए हो उस ओर। तुम्हारा हृदय तुम्हें खींच कर लाता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें कई जगहों पर भटका दिया है। तुम्हें चालाकी, तुम्हें इसी तरह की चीजें सिखा रहा है, कभी कभी क्रोध भी दिलवा रहा है। पर तुम अपने मन की छोड़ो और अपने हृदय की सुनना शुरू करो। देखो, मेरे दर्शन मिलेंगे तुम्हें। और किस बात की चिंता, किस बात की दुविधा, किस बात की उदासी। हर काम तो हो रहा है, एक एक करके सारे काम होते जा रहे हैं। अब तुमने जो चुना है उससे कौन खुश है, कौन दुखित है, ये सोचोगे तो ये तो मुश्किल है। सबको प्रसन्न कर पाना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। तुमने जो चुना है, अगर तुम उसमें मेहनत करोगे ना, तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। और सबको विश्वास हो जाएगा कि जो तुमने चुना है, तुम उसे करने की काबिलियत भी रखते हो। बस तुम्हारी काबिलियत पर जिन्हें शक है ना, तो बस उसके लिए मेहनत करो और विश्वास जीत लो। जो तुम पर शक करते हैं ना, याद रखना, वो परवाह कर रहे हैं तुम्हारी, इसलिए तुम पर शक कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि कहीं इस चक्कर में तुम्हारा भविष्य खराब ना हो जाए। वो भूल जा रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य संवर जाएगा मेरी कृपा से। मैंने थाम रखा है तुम्हें। वो अपने तरफ से चिंता करते हैं, इसलिए उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। और ये बहुत बड़ी सेवा होगी मेरी, अगर तुम किसी को मेरा रास्ता दिखा दो, मेरे दरबार तक लिए आओ। अगर खर्च ढो सकते हो ना, तो मांगो मत, टिकट करवा दो, रेल यात्रा करवा दो, ले आओ मेरी शिरडी। इससे बहुत पुण्य मिलेगा तुम्हें। तुम इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।